हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनोसन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने झारखंड की कार्यपालिका हमने पढ़ा था, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ेंगे, झारखंड की विधायिका और न्यायपालिका। ये दोनों जो है इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि झारखंड की जो सीरीज चल रही थी उसमें जो है वो झारखंड की सामान्य जानकारी भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद इतिहास का पोर्शन वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद भूगोल भी हमने पढ़ ही लिया है। और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था वाली थी जो क्लास वो भी कंप्लीट हो चुकी है। और अभी जो है हम झारखंड की पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट को पता नहीं है ये सब और ये वीडियो देख रहे हैं तो वो सब वहाँ पे जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो PDF जो होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है जिसका नाम NS1 क्लासेस है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं हम। चलिए, तो झारखंड की विधायिका, तो झारखंड की विधायिका पहले हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, राज्य की विधायिका। हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, पहले संघीय विधायिका को देखते हैं। संघीय विधायिका यानी कि जो सेंट्रल लेवल पे जो विधायिका होती है उसके बारे में बात करते हैं। संघीय विधायिका, तो संघीय विधायिका के अंतर्गत क्या हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हम लोग स्टडी करते हैं संसद के बारे। किसके बारे में स्टडी करते हैं, संसद के बारे, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन। उसी प्रकार से राज्य की विधायिका भी होती है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। किसके बारे, राज्यपाल, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कार्यपालिका में ही हमने इसे पढ़ लिया था, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये जो विधानसभा, इसे क्या कहा जाता है, इसे हम निम्न सदन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। और जो विधान परिषद है इसे उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। लेकिन कब, ऐसी स्थिति में जब क्या हो कि उस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है। यदि द्विसदनीय व्यवस्था हो तो, ठीक है। अगर द्विसदनीय व्यवस्था हो तो वहां पे विधान परिषद को उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम क्या जानते हैं कि झारखंड की जो संसदीय व्यवस्था है वो कैसी है, तो एक सदनीय है, ठीक है। एक सदनीय यानी कि केवल यहाँ पे क्या है, तो विधानसभा है, क्या है, विधानसभा, ठीक है। और राज्यपाल और विधानसभा को मिला के ही क्या बनता है, तो राज्य विधानमंडल। कहाँ पे, जिन स्टेट में जो है, जिन राज्यों में केवल एक सदनीय जो व्यवस्था है वो है, तो वहां पे राज्यपाल और विधानसभा को मिला करके क्या बनाया जाता है, तो विधानमंडल। लेकिन अगर किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, अगर द्विसदनीय व्यवस्था है, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों को मिला के राज्य विधानमंडल बनाया जाता है, ठीक है। तो झारखंड में क्या है, एक सदनीय है। लेकिन भारत के ऐसे 6 राज्य हैं जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था है, जैसे कि क्या क्या, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्यों में जो है वो द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा को मिला करके क्या बनता है, तो विधान मंडल बनता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो एक मिनट, चलिए देखिए, मैंने आपको पहले ही जो पॉलिटी की जो क्लास हुई थी शुरू वाली, उसी में मैंने आपको बताया था क्या कि झारखंड में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 82, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य, तो विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है, MLA, ठीक है, या विधायक। MLA का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ
लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 82, जिसका जो है आवंटन कह सकते हैं कि 81 और 1 में। 81 क्या होता है? तो ये निर्वाचित है, ये निर्वाचित सीटें, जो निर्वाचित जो चुनाव होता है जिनका। और 1 क्या है? तो ये मनोनीत होते हैं, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ये मनोनीत सदस्य जिसका मनोनयन कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 333, आर्टिकल 333। तो अगर बात करें हम कि झारखंड में प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? तो जोसेफ पेचेल, जोसेफ, अच्छा लॉ लिखा गया ना, जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन। अच्छा यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा ना, एक मिनट, जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन। अब यहाँ पे देखिए कि जो 81 जो सीट जो है उसका भी क्या किया गया था? आवंटन किया गया। जैसे जो 44 सीट है ये क्या है? तो अनारक्षित है, यानी कि ये इसमें जो है वो कोई भी क्या कर सकता है? तो यहाँ पे खड़ा हो सकता है। लेकिन जो 9 सीटें हैं वो किसके लिए है? तो एससी के लिए क्या आरक्षित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। और ये जो 28 सीट है ये अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये दोनों जो सीटें हैं ये दोनों क्या है? तो आरक्षित हैं। और जो 44 जो सीटें हैं वो अनारक्षित है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं हम आगे। तो जैसे कि अभी तो हम विधानसभा पढ़ रहे हैं, तो विधानसभा को ही हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। विधानसभा आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो देखिए जो विधानसभा होता है वो विधानमंडल का सबसे लोकप्रिय सदन होता है, विधानमंडल का लोकप्रिय सदन। अभी हम जितने भी यहाँ पे जो विधानसभा अध्यक्ष है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। पहले थोड़ा मोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटी से रिलेट करता है। तो क्या पता इसे भी क्वेश्चन आ जाए, और क्या पता मतलब क्या, क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। चलिए विधानसभा का लोकप्रिय सदन है ये विधानसभा, ठीक है। या सॉरी, जो विधानमंडल का लोकप्रिय सदन है कौन? विधानसभा, ठीक है। आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 इसमें क्या दिया गया? तो इसमें विधानसभा के संरचना की बात कही गई है, विधानसभा के संरचना की बात कही गई है, ठीक। मतलब क्या कि किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 500। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम होनी चाहिए 60। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 60 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो है जैसे ये किया गया है तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? कितना ही सीट रहना चाहिए? 2026 के बाद ये क्या हो जाएगा? ये बदल भी जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 84वें संविधान संशोधन, नोट बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी पूछ भी दिया जा सकता है। संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा वर्ष, एक मिनट हम अपने आप को शो करा लेते हैं। चलिए वर्ष 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या, सीटों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन ना करने का प्रावधान है, ना करने का प्रावधान है, ठीक है। मतलब 2026 तक इसमें किसी भी सीटों की संख्या में जो
परिवर्तन है वो नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके चुनाव विधि की। जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव आखिर कैसे होता है, तो इनका चुनाव जो है वो जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। जनता क्या करती है, इसका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, जनता द्वारा कौन सी विधि से किया जाता है, तो प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। ठीक है, जबकि आर्टिकल 332 में क्या दिया गया है, तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आप इसे भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर या अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। जैसे कि झारखंड में जो है वो गुमला और लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो क्या है, तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, तो विधानसभा की अवधि की। तो विधानसभा की अवधि कितनी होती है, तो ये होती है 5 वर्ष तक। कितनी होती है, 5 वर्ष तक। ठीक है, तो राज्यपाल को अगर लगता है क्या कि 5 वर्ष से पहले ही विधानसभा का अगर विघटन करना है तो वो विघटन कर सकता है। यानी कि विधानसभा के विघटन की शक्ति किसको दी गई है, तो राज्यपाल को। आप यहाँ पे नोट बना के लिख लीजिए। ठीक है, कि विधानसभा के विघटन की शक्ति किसे दी गई है, राज्यपाल को दी गई है। ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एग्जाम में आते हैं ये सब क्वेश्चन। इतना कुछ समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो झारखंड विधानसभा के बारे में। ठीक है, तो विधानसभा भवन कहाँ पे है, तो नया विधानसभा भवन बना है। ठीक है, कहाँ पे है, तो रांची में। मैंने जैसा कि आपको बताया कि झारखंड में कुल जो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 82, जिसमें 9 जो है वो अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, तो 28 है। सामान्य के लिए कितना है, 44। ठीक है, और मनोनीत यानी कि एंग्लो इंडियन उसे कहा जाता है जिनके पूर्वज जो है वो क्या है, तो यूरोपीय होठो। ठीक है, तो मनोनीत जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 1। थोड़ा ना पानी पी लेता है ना, गला बहुत सूखने लगता है। चलिए चलते हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो कौन बने थे, इंदर सिंह नामधारी। और वर्तमान में कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो। ये सब चीजें याद रखिएगा। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है, तो कौन थे, बागुन सुम्बरई। लेकिन अगर वर्तमान पूछेगा तो अभी ये जो पद है वो रिक्त है। ठीक है, प्रथम प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खां। नवीनतम या वर्तमान कह सकते हैं प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो स्टीफन मरांडी। ठीक है, प्रथम नेता प्रतिपक्ष स्टीफन मरांडी।
वर्तमान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, ठीक है। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? बाबूलाल मरांडी, ठीक है। ये कभी कभी आपको रिक्त भी मिल सकता है मतलब बोल सकते हैं कि है भी और नहीं भी, लेकिन अगर एग्जाम में अगर नहीं दिया हुआ अगर ऑप्शन है तो आप बाबूलाल मरांडी ही लगाइएगा। प्रथम संसदीय कार्य मंत्री रामचंद्र केसरी, प्रथम संसदीय कार्य मंत्री रामचंद्र केसरी। वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री कौन? तो आलमगीर आलम। प्रथम मनोनीत सदस्य, जो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया अभी तुरंत, जोसेफ पेचेल गोल्डस्टीन। लेकिन अगर वर्तमान पूछा जाए तो कौन है? ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टीन, ठीक है। विधानसभा की पत्रिका क्या है? तो उड़ान, जो कैसी है? तो त्रैमासिक है, ठीक है। कैसी है? वो त्रैमासिक है। आगे, झारखंड विधानसभा के अध्यक्षों की सूची। तो जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? इंदर सिंह नामधारी। कब से कब तक? तो 22 नवंबर 2000 से लेके 29 मार्च 2004। उसके बाद एक कार्यवाहक जो विधानसभा अध्यक्ष जो आए कौन? बागुन सुमरई, 29 मार्च 2004 से 29 मई 2004 तक। उसके बाद इंदर सिंह नामधारी वापिस से बने 4 जून 2004 से लेकर 11 अगस्त 2004 तक, ठीक है। फिर मृगेंद्र प्रताप सिंह 18 अगस्त 2004 से लेकर 11 जनवरी 2005 तक। उसके बाद फिर से कार्यवाहक अध्यक्ष आए विधानसभा अध्यक्ष सबा अहमद, 12 जनवरी 2005 से लेकर 1 मार्च 2005 तक। फिर कौन आया? तो इंदर सिंह नामधारी। 3 बार इंदर सिंह नामधारी का नाम जो है वो आ चुका है, ठीक है। 15 मार्च 2005 से लेकर 14 सितंबर 2006 तक। उसके बाद फिर से आलमगीर आलम तो नहीं है ना, वो पहले मुझे नाम वाला याद आ गया था। आलमगीर आलम 20 अक्टूबर 2006 से लेकर 26 दिसंबर 2009 तक, ठीक है। उसके बाद चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह 6 जनवरी 2010 से लेकर 19 जुलाई 2013 तक। फिर शशांक शेखर भोक्ता 25 जुलाई 2013 से लेकर 23 दिसंबर 2014 तक। फिर दिनेश उरांव 7 जनवरी 2015 से लेकर 24 दिसंबर 2019 तक। और अभी जो रविंद्रनाथ महतो जो है वो 7 जनवरी 2020 से लेकर अभी तक वो चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है, एक मिनट, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, कि अधिक बार जो है विधानसभा के जो अध्यक्ष बने कौन बने हैं? तो इंदर सिंह नामधारी। देखिए कम से कम ये 3 बार बने हैं, 2 और यहाँ पे एक 3, ठीक है। ये 3 बार जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। और ये कार्यवाहक विधानसभा के जो अध्यक्ष बने हैं बागुन सुमरई, उनका भी नाम याद रखिएगा। और एक सबा अहमद, इनका भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जो 17वीं लोकसभा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि झारखंड में जो है वो लोकसभा के लिए कितनी सीटों का जो है वो क्या बोल सकते हैं, कितनी सीटें लोकसभा के लिए निर्धारित की गई हैं। तो मैंने आपको बताया था ना 14, तो 7 तो यहाँ पर है और उसके बाद जो है 7 यहाँ पे, टोटल कितने हैं? तो 14 सीटें हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं कि धनबाद से जो है सांसद कौन है? तो पशुपति नाथ सिंह, गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी, गोड्डा से निशिकांत दुबे, हजारीबाग जयंत सिन्हा। बहुत से लोग हजारीबाग वाले अगर कोई हैं जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद खूंटी से कौन है? अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से सुदर्शन भगत, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, पलामू से बीडी राम, रांची से संजय सेठ, चतरा से सुनील सिंह, सिंहभूम से गीता कोड़ा, राजमहल क्षेत्र से विजय हांसदा, दुमका से सुनील सोरेन और जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो। जमशेदपुर से कौन है? तो विद्युत वरण महतो। तो ये सब जो संसदीय क्षेत्र है जहाँ से सांसद जो है वो चुने गए हैं, तो उसका नाम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सब याद रखा कीजिएगा। बात करते हैं राज्यसभा की। तो देखिए लोकसभा के लिए सीटों की संख्या कितनी मैंने बताई? 14, और 6 सीटें किसके लिए? तो राज्यसभा के लिए, यानी कि संसद में जो झारखंड के लिए वो कितनी सीटें हैं? तो 20, ठीक है। तो राज्यसभा में बात करते हैं झारखंड में जो सांसद है वो कौन कौन? तो शिबू सोरेन, उसके बाद धीरज प्रसाद साहू, दीपक प्रकाश, समीर उरांव, मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार। तो इसका जो संबंधित दल है, जैसे शिबू सोरेन किससे संबंधित है? तो झामुमो से, धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस, दीपक प्रकाश भाजपा,
समीर उरांव भाजपा, मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा और महेश पोद्दार भाजपा। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी स्टडी कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है थोड़ी देर बाद जो है वो अभी मैथ की लाइव क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राज्य की न्यायपालिका। न्यायपालिका कहने का सेंस क्या है कि यह सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। यह सरकार का क्या है, तो तीसरा महत्वपूर्ण अंग, सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अब जो है इसका काम क्या है, तो ये नागरिकों के अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। काम क्या है इसका, तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, जो झारखंड उच्च न्यायालय जो है, झारखंड उच्च न्यायालय, ठीक है, तो झारखंड उच्च न्यायालय जो है वो देश का 21वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये देश का 21वां उच्च न्यायालय है, जो झारखंड के गठन के दिन ही क्या हुआ था, तो इसका गठन किया गया था। कब, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसका गठन कब किया गया, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, अगर ये 21वां उच्च न्यायालय है तो देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25। देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, देश में कुल कितने हैं, तो 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के बारे अगर, अच्छा यहाँ पे पेज घट गया ना, रुक जाइए थोड़ा सा, टेंशन नहीं है। चलिए एक मिनट, चलिए बात करते हैं अगर उच्च न्यायालय की। तो देखिए सामान्यतः क्या होता है कि हर राज्य में क्या होता है, एक उच्च न्यायालय होता है, जो कि इसका काम क्या होता है, तो यह न्याय प्रशासन की क्या करता है, देखरेख करता है। क्या करता है, न्याय प्रशासन की देखरेख करता है। जो उच्च न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। उच्च न्यायालय जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। उच्च न्यायालय जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के क्या होता है, तो ये अधीन होता है। ठीक है, बात करते हैं कि झारखंड के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन बने थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो कौन बने थे, विनोद कुमार गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, अब इनको जो है पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलवाई, पद एवं गोपनीयता की शपथ किसने दिलवाई, तो देखिए शपथ दिलवाना किसका काम होता है, राज्यपाल का। तो उस समय प्रथम जो राज्यपाल बने वो कौन बने, तो प्रभात कुमार। राज्यपाल कौन बने थे, प्रभात कुमार। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो इन्हें शपथ दिलवाया था। ठीक है, प्रथम राज्यपाल जिन्होंने क्या किया था, तो विनोद कुमार गुप्ता को शपथ दिलवाई थी। ठीक है, लेकिन ये तो प्रथम थे ना। अगर वर्तमान बात करें तो कि वर्तमान में जो है वो मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश कहाँ के, तो झारखंड के, झारखंड उच्च न्यायालय के। तो कौन है वो, संजय कुमार मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा। इससे पहले कौन थे, तो रवि रंजन करके कुछ नाम था। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा ये हमारे जो राज्य के कैवें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश है, तो 14वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, 14वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं कि झारखंड में जो उच्च न्यायालय है
उसमें न्यायाधीशों के लिए कितनी जो पद है वो सृजित है, तो कुल 20 पद क्या है, सृजित है। 20 पद सृजित है, जिसमें जो है ये मुख्य न्यायाधीश को मिला करके है। लेकिन जब झारखंड का निर्माण हुआ था उस समय कितने पद थे, तो उस समय निर्माण के समय जो है वो निर्माण के समय 8 पद थे। निर्माण के समय 8 पद थे। 1 मिनट, निर्माण के समय कितने पद थे, तो निर्माण के समय 8 पद थे। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि झारखंड का जो उच्च न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे। तो प्रथम मैंने बताया कौन, तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता जी। ठीक है, उसके बाद PKI बाला सुब्रमण्यम। तो ये सब सारी आपको याद नहीं रखनी है, आपको मेन याद रखना, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, जैसे कि एक प्रथम याद रख लीजिएगा, विनोद कुमार गुप्ता जी। ठीक है, ये प्रथम क्या थे, तो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद इधर तो नहीं है उतना, हाँ एक ये याद रखिएगा, अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर। ये जो अल्तमस कबीर जो थे, ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इधर तो ऐसा कुछ है नहीं। एक देखिए जहाँ स्टार और 1 मिनट, जो 1 मिनट यहाँ पे देखिए, जो 5 और 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे जो है ज्ञान सुधा मिश्र, ये झारखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कहाँ की, झारखंड की। अब मैंने यहाँ पहली केवल लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं, देश का समझ लीजिए। ठीक है, झारखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, जो आपकी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की भी क्या रह चुकी है, तो न्यायाधीश रह चुकी है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश लिख लीजिए केवल। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद इधर तो कुछ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एक लास्ट वाला याद रख लीजिएगा और एक 13 नंबर वाला याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो रवि रंजन का जो नाम है वो 13वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, और उसके बाद अभी जो वर्तमान में वो कौन है, तो वो संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में हम विधायिका और न्यायपालिका, ये दोनों को हम क्या करेंगे, न्यायपालिका दोनों को क्या करेंगे, कंप्लीट। तो वो दोनों चीजें क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक एक भी नहीं करते हैं। ठीक है, केवल देख के आप पार लगा देते हैं और आपको लाइक करने में पता नहीं क्या होता है। तो एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया, लेकिन एग्ज़ाम होगा, इसी उम्मीद पे पढ़िए। ठीक है, और अपने नोट्स जो है वो बेहतर बनाइए, और उसके बाद और क्या कह सकते हैं, अच्छे से पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।